प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि संकट के समय यदि आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें सुबह से लेकर के जिस तरीके से रात से लेकर के और हमें सुबह तक सुरक्षित रखा, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी, एक नया शुरू दे गया ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरी कर सकें। और परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धरती पर सूर्य नहीं देख पाते, कल का उजाला उनके जीवन नहीं होता, अंधेरा होता है। तो मेरे प्रिय बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है संकट के समय जब प्रार्थना हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा लाते हैं और परमेश्वर के वचन पर हमें यकीन होता है कि परमेश्वर हमें हर प्रकार के संकट के समय बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास कहीं न कहीं किसी न किसी ऊपर होता है। जब आप किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपका विश्वास डॉक्टर के ऊपर होता है कि डॉक्टर इसे ठीक कर देगा। वैसे ही जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आपको विश्वास परमेश्वर के वचन पे होता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मेरे घर परिवार, मेरे हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट को वो ठीक करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें विश्वास रहता है, इसीलिए हमें जब भी हम प्रार्थना करें तो उस समय हम अपने मन में ये विश्वास करें, संकल्प लें कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आपने सुन लिया है और मुझे हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बताएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस तरीके संकट के समय में जब बाइबल के कुछ वचनों को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि बाइबल क्या कहना चाहती है। जब हमारे मन में दुख होता है, चिंता होती है, परेशानी होती, संकट होता है तो हमारा मन बेचैन होता है। लेकिन बाइबल बताती है कि यदि आप संकट के समय में उन वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं तो मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूँगा और बड़ी बड़ी आशीष करूँगा। पहला वचन तो लिखा गया जिस तरीके से यहाँ पे कहा गया है, हे आकाश जय जयकार कर और हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल करके जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन वो हमें सामर्थ और ताकत देता है कि जब परमेश्वर इन चीज़ों के लिए आज्ञाएं दे सकता है तो मनुष्य क्या है। मनुष्य तो हर एक चीज़ को समझता है और जानता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि संकट में हो सकता है किसी व्यक्ति का प्रार्थना करने का मन करता हो या ना करता हो, उसके मन में बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है या बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, उनका मन ना ही प्रार्थना करने में लगता है, ना ही कोई चीज़, कोई कार्य, कोई न धंधा। हो सकता है कि संकट का समय बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हो सकता है आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जिस दिन आप विश्वास करेंगे उस दिन मैं तेरे जीवन में बहुत सारे अधिक काम करूंगा। जैसे राजा दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, उसे हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर ने उसे बचाया है। और बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आई थी, बहुत सारी बरकत आई थी। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से बाइबल के यदि प्रार्थना के बारे में हम बात करें अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, और जिस तरीके से प्रार्थना में परमेश्वर वचन कहता है प्रार्थना करने का मतलब है कि अपने पूरे दिन और परमेश्वर के बारे में जागरूक रहना। बाइबल में कहा गया है कि प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। बाइबल के मुताबिक प्रार्थना करने का मतलब है कि अपने जीवन में दूसरों और दुनिया के लिए परमेश्वर की इच्छा के साथ खुद को जिस तरीके से हम चिन्हित करते हैं, रेखांकित करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना में लगातार बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, यिर्मयाह द्वारा अध्याय 29 और वचन नंबर 10 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा, विपत्ति के बीच परमेश्वर की अच्छी योजनाएं हमारे जीवन में हमेशा रहती हैं, क्योंकि
यहोवा यों कहता है, जब बाबुल के 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं तुझ पर दृष्टि करूंगा, अपना वचन पूरा करूंगा और तुम्हें इस स्थान पर वापस ले आऊंगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। और परमेश्वर ने उन चीज़ों को पूरा भी किया। वापस ले आऊंगा। तुम्हारे विषय में जो योजनाएं जिस तरीके से बनाया हूँ या हैं, उन्हें मैं जानता हूँ, वे भी भलाई के लिए हैं, ना कि बुराई के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब बाबुल के जीवन में 70 साल पूरे हो जाएंगे, उस समय परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक कार्य पूरे होंगे। और आगे जब बाइबल के वचनों को हम पढ़ते हैं, जब उसका 70 वर्ष पूरा हो जाता है, तो उसके बाद परमेश्वर की दृष्टि उसके पूरे खानदान, पूरे परिवार, पूरे साम्राज्य पड़ती है, और वैसे ही परमेश्वर उसको फिर उसी जगह पहुंचा देता है। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं, इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा रोने का भी समय और हंसने का समय है और हर एक चीज़ का समय है। तो आज आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, चिंता नहीं करना, क्योंकि संकट कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए और कुछ घड़ी के लिए होता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे दुख को देखा होगा। क्या वो दुख हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहा? नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए हो सकता है कि आप डरे हों, भयभीत हों, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें प्रार्थना करना, विनती करना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक एक व्यक्ति को, जो मसीह भाई बहन जो पुकारने वाले हैं, हर इंसान के लिए परमेश्वर वचन कहता है, जो मुझे पुकारेगा और मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और उसके जीवन में सुकून दूंगा और उसके जीवन में हर तरीके के काम करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से हर एक प्रकार के संकट को दूर कर। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है। आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है। आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी में आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से, आपके स्वर्गदूत जहां कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, वो जाएं। आज जो भी मसीह भाई बहन जहां भी, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियां आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम, धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वह हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसियों ने इनके प्रति कराया यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता,
आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर। और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर, इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।